छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया और इस खास सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 67 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद नजर आए। वहीं इस खास अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है, तो इसका क्रेडिट जो इसका श्रेय है वो छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका क्रेडिट देना चाहता हूं, जिन्होंने शहरों से लेकर गांव तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। मुख्य तौर से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है और इसी आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर हैं। मुझे गर्व है, हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है, मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है, हमारे राज्य में सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है, मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास पर, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास। कर्म ही धर्म है, स्वच्छता ही जीवन शैली है। आज फिर कचरे को सहेजेंगे, उसे विकास के ईंधन में बदलेंगे, फिर जीवन का सृजन करेंगे। आज फिर पर्यावरण के साथ होगा न्याय, सूखे और गीले का लिखेंगे हम नया अध्याय। हर सांस में आस है, स्वच्छता ही जीवन का विकास है। गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, ज्ञान के बीज से, पसीने की धार से। आज फिर धरती पर सोना उगाएंगे, आज फिर नन्ही कलाइयों में दम है। आज फिर उम्मीद का दिया जलाएंगे, घर घर गांव देश आज फिर हर दिल रोशन करेंगे। आज फिर इतिहास रचा है, तीसरी बार लगातार भारत के स्वच्छतम राज्य बने हैं। आज फिर गौरव से नवाजे गए हैं। आज फिर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और उधर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार हासिल हुआ है, जिसे खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति के हाथों लिया। पुरस्कार मिलने के बाद सीएम बघेल ने ट्वीट कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। और उधर सरगुजा में किसानों के पैरा का अब समुचित उपयोग किया जाएगा। दरअसल इसके लिए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कृषि विभाग को पैरा रोलर मशीन उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे अब खेतों में अनुपयोगी पैरा को मशीन के जरिए
बंडलिंग बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही टेस्टिंग के दौरान पाया गया है कि ये मशीन प्रति घंटा 25 से 35 बंडल बनाने की क्षमता भी रखती है और अगर खेत समतल हो तो प्रति घंटा औसतन 40 बंडल बना सकती है। और इस मशीन की टेस्टिंग देखकर किसानों में खुशी देखी गई। इस दौरान आसपास के ग्रामीणों और किसानों ने भी इस मशीन के डेमोन्स्ट्रेशन को देखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ सरगुजा कलेक्टर की इस पहल की जमकर तारीफ भी की गई। अब जिले के गौठान में मवेशियों के लिए पूरा सार पैरा मिल सकेगा। साथ ही पैरा का रख रखाव भी अच्छे से हो पाएगा। और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वीएटी यानी वैट कम करने की मांग की है। और इसी के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर जबलपुर 30A के पास लगभग 2 घंटे तक जाम रहा और यातायात बाधित रहा। और इसी बीच दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। अचानक हुए इस चक्का जाम की जानकारी प्रशासन को मिलने पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसी बीच भारी संख्या में महिला और बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हालांकि जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अव्यवस्था का आलम है और आज पूरे देश में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डीजल पेट्रोल के रेट में कमी की है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार आज अपने हट धर्मिता से बाज नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो राज्य हैं उन्होंने वेट कम कर दिया, राजस्थान ने वेट कम कर दिया, एमपी ने कर दिया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है भूपेश सरकार जो है वेट को कम करने को तैयार नहीं है और ज़बरदस्ती ये लोग बयानबाजी करते हैं। भूपेश सरकार के राज्य में आज अव्यवस्था फैली हुई, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और माफियाओं का राज चल रहा है। जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर डीजल पेट्रोल में वेट कम करने के लिए आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी के आह्वान पर बेमेतरा जिला में चक्का जाम किया गया। चक्का जाम 11 बजे से 1 बजे तक किया गया और आम जनता से चक्का जाम में सहयोग की अपील की। आम जनता ने बहुत सहयोग दिया और हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने डीजल पेट्रोल में भाव कम किया, उसी प्रकार प्रदेश की सरकार भी प्रदेश की जनता को डीजल पेट्रोल में रेट कम करके राहत दे। और उधर बस्तर सांसद दीपक बैज एक कार्यक्रम में शामिल होने माकड़ी गांव पहुंचे, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा गिरी गोवर्धन पूजा पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद दीपक बैज ने कहा कि सरकार की मंशा हर समाज को सरकार की योजनाओं से जोड़कर मजबूत करने की है। साथ ही बैज ने यादव समाज के लिए एक नए भवन की घोषणा भी की है। इसके लिए इंगरा और अनंतपुर गांव में 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पेट्रोल और डीजल में वीएटी यानी वैट में कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इससे पहले बीजेपी हल्ला बोल पद यात्रा का भी आयोजन कर चुकी है। बताते चले कि प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार वैट में कटौती नहीं कर देती तब तक भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। शेष कम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है। हमने विभिन्न समयों पर माध्यम से और अब ये चक्का जाम हम जिले स्तर पर कर रहे हैं इस मांग को लेकर। साथ ही हम आप जानते हैं कि किस तरीके से राज्य में सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं और बहुत कम समय में 80 से 100% सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। आज 250 का सीमेंट मिलता था और वर्तमान में 350 और उधर छत्तीसगढ़ में कुल 9 आईपीएस अफसरों को निर्धारित सेवाकाल के पश्चात मिलने वाली पदोन्नति और वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। बताते चले कि राज्य सरकार ने उनकी सूची अब जारी कर दी है। प्रदेश के कुल 5 डीआईजी रैंक के पुलिस अफसरों को आईजी रैंक में पदोन्नत करते हुए उनका वेतनमान जारी कर दिया गया है। हालांकि इनकी पद स्थापना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब वे जिस रेंज में प्रभारी के तौर पर सेवाएं दे रहे थे वहां पर पूर्णकालीन अफसर के तौर पर अब सेवारत रहेंगे। इसी के
साथ आपको ये भी बताते चले कि इसी तरह से 4 आईपीएस अफसरों को एसपी से डीआईजी में पदोन्नत किए जाने के आदेश भी जारी किया गया है और इनकी पदोन्नति के साथ ही नए वेतनमान को लागू कर दिया गया है। और वहीं कोरिया के चिरमिरी शहर के गोदरीपारा क्षेत्र का वार्ड 32 गुरु गोविंद सिंह वार्ड समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आम नागरिकों की जिंदगी रोजाना इन संघर्षों की आदी हो गई है। बताते चले कि वार्ड के लोग सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ वार्ड में हर तरफ गंदगी का आलम है। वो बोले एससीसीएल के अंतर्गत में आता है, एनसीसीएल के अंतर्गत में आता है, तो एससीसीएल का काम क्यों करवा रहे हैं? पीछे का नाली पूरा घर के अंदर घुस रहा है। मैं पार्षद के कई बार बोला पार्षद को, बेटा कि इसमें नाली बनवा दो, सुनते नहीं है। इस साल नहीं, उस साल नहीं, इस साल पूरा साल गुजर जा रहा। 20 साल से हम लोग इसका टैक्स देते आ रहे हैं। किसका टैक्स ले रहे हैं? एससीसीएल से ले रहे हैं या मेरे से ले रहे हैं? जब मेरा भी एससीसीएल का जो पैसा दे रहे हैं तो उसका मतलब सफाई कराना चाहिए। ना झाड़ू लगता है, ना नाली निकालते हैं। बताइए हम लोग क्या करेंगे? किसके पास जाएं हम? इससे मच्छर कीड़े सब कुछ होते हैं और बहुत गंध आता है। मेरा घर एकदम जस्ट बगल में ही है और पूरा दीवार में ही मेरे डाल देते हैं। एक बार मेरी दीवार कचरे की वजह से गिर चुकी है और ये दोबारा दीवार बनवाई हूँ और फिर दीवार में ही कचरा डाल के 4 महीने से चले गए। देखिए, नगर निगम चिरमिरी को जो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण करा करके जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित रूप से चिरमिरी के लिए यह पीड़ादायक है। मैं यह कहूंगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जो अधिकारी आए थे, मुझे लगता है कि महापौर और विधायक जी के दबाव के कारण ऐसे जगह का सर्वेक्षण कराया गया है जहां पे गंदगी नहीं था। मैं आज बता दूं, चिरमिरी के 40 वार्ड हैं। 40 वार्ड में ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां पे गंदगी नहीं होगा। नाली बजा रहे हैं, वहां से कीड़े निकल रहे हैं। बेमेतरा में 14 से 20 नवंबर तक बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूलों में भ्रमण कर बच्चों की आंखों की जांच की। बताते चले कि बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह के दौरान पिछले 6 दिनों में 94 स्कूलों के 9,238 बच्चों की आंखों की जाँच की गई है, जिसमें से 330 बच्चों की आंखों में दृष्टि दोष की समस्या मिली है। कोरिया जिला विभाजन के बाद नए जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में चल रहे क्रमिक भूख हड़ताल के 96वें दिन हिंदू सेना के पदाधिकारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो चिरमिरी के अस्तित्व और स्थायित्व को बनाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास कर रहे हैं। जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति हल्दीबाड़ी में जो जानने की जगह है, यहाँ भूख हड़ताल में लोग बैठे हुए हैं। इसी के लिए आज हिंदू सेना के 3 पदाधिकारी में जो जिला प्रदर्शन में यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और उधर कांकेर के गढ़चिरौली मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है, जहां प्रेस नोट में मारे गए नक्सलियों की याद में उन्होंने 27 नवंबर को बंद का ऐलान किया है। बताते चले कि ये बंद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। और उधर बिलासपुर में रेलवे सुरक्षा बल टास्क टीम और जीआरपी ने एक शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि एक फोन के चोरी होने की जानकारी उन्हें मिली थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी और इसी के चलते इस चोर की गिरफ्तारी की जा सकी है। वहीं पकड़ा गया आरोपी पिछले 1 साल से बिलासपुर स्टेशन से चोरी कर रहा था और उसके घर से कुल 6 फोन बरामद भी हुए हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी जगह जगह पेट्रोल और डीजल में वैट में कटौती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसी के चलते बीजेपी ने बिलासपुर के नेहरू चौक पर भी प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने बताया कि सत्ता में बैठने से पहले राज्य में कांग्रेस ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो पेट्रोल और डीजल में लगने वाले वैट में कमी आएगी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे प्रदेश में 11 बजे से 1 बजे तक लेकर के
चक्का जाम किया गया था। और हमारा जो आज का चक्का जाम का कारण था कि ये सरकार डीजल और पेट्रोल के वैट में कमी नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल पेट्रोल के दाम कम करके कोरोना काल में लोगों को राहत दी और उन्होंने आग्रह भी किया था कि राज्य भी अपना टैक्स जो वैट के रूप में लेते हैं वो कम करें, लेकिन ये सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है, वैट कम नहीं। और वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भोपाल देश का 7वां सबसे साफ सुथरा शहर बना है। जी हां, वहीं बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का खिताब भी उसने हासिल किया है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल तीसरे नंबर पर रहा। इसमें भोपाल नगर निगम को भारत सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए की राशि भी मिलेगी। इस मौके पर भोपाल नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी ने सभी भोपाल वासियों और नगर निगम कर्मचारियों को बधाई भी दी है। साथ ही कहा कि अगली बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। राजधानी भोपाल के लिए गौरव का क्षण है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भोपाल को ओवरऑल 3rd रैंक मिला है। इसके लिए भारत शासन द्वारा 3 करोड़ रुपए का राशि भी पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ में भोपाल के लिए भी गर्व का विषय है कि ओवरऑल मिनिमल प्लस सिटीज में 7th रैंक पर रहा, जो लास्ट ईयर भी था, और भोपाल को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी अवार्ड मिला है। और वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कारों की रैंकिंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें देवास शहर ने देश में 1 लाख से 3 लाख आबादी वाले शहरों में 6वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं सबसे खास बात यह है कि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देवास शहर को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं शहर को 3 स्टार रैंकिंग भी हासिल हुई है, जिसको लेकर देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के हाथों स्वच्छता कैटेगरी के पुरस्कार को ग्रहण किया। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार हासिल हुआ है। इस लिस्ट में इंदौर पहले नंबर पर रहा। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में मध्य प्रदेश को 29 पुरस्कार मिले हैं। इसको लेकर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान जारी किया और कहा कि इस सम्मान का पूरा श्रेय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर काम किया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है। और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग। और वहीं ग्वालियर के गोला के मंदिर इलाके के लीगेसी प्लाजा में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक महिला की मौत बताई जा रही है। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का काम कर रहे हैं। आग किन कारणों से लगी है, इसका अभी साफ पता नहीं चल पा रहा है। सुसाइड किया है क्या यह अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सुसाइड है, एक्सीडेंटल है या अन्य कोई घटना है। मॉर्निंग में सूचना मिली थी खानापुरा के मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत करौली में लीगेसी प्लाजा है जो मल्टी बनी हुई है, तो वहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर जो फ्लैट बना हुआ है वो जो अंदर से बंद था और उसमें एक युवती की, एक महिला की जलने की सूचना थी, जिस पर से जब टीम गई और उसके बाद जब देखा गया तो महिला मृत हो चुकी थी। उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है और घटना का समय लगभग 9 से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क एंड के साथ। जय हिंद।